हाय बायो रीडर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि अगर सेम स्पीसीज अगर अलग अलग इकोलॉजिकल नीच में रहे, जहाँ की उसका क्लाइमेट और फूड हैबिट अलग होगा, तो उनका मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे, जिसकी वजह से ये स्पीसीज एक दूसरे से बहुत अलग दिखने लगेंगे और बहुत लंबे समय के बाद ये अलग अलग स्पीसीज में ही इवोल्यूशनराइज्ड हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा कॉमन है, उसमें डार्विन फिंच का कोई तोड़ नहीं। तो डार्विन फिंच जो है उसे गैलापैगोस फिंच भी कहते हैं और उसे पैसेराइन बर्ड भी कहते हैं। तो ये फिंच की एक प्रजाति है, फिंच का ही एक स्पीसीज है। जब गैलापागोस एक्सपीडिशन हुआ था कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब गैलापागोस के अलग अलग आइलैंड से डार्विन ने फिंच कलेक्ट किए थे कि जो दिखने में अलग थे, जिसका बीक साइज स्पेसिफिकली बहुत अलग था। किसी का लार्ज, किसी का स्मॉल, किसी का बहुत शार्प, और उसका वेट में भी बहुत डिफरेंस था। 38 ग्राम था कोई, तो कोई 8 ग्राम तक था। इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन था, तो डार्विन ने सोचा था कि ये अलग अलग है। बुक्स में तो ये 14 नंबर में रहते हैं, लेकिन गूगल में मैंने देखा वो 18 फिंचेस भी कह रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी एकेडमिक में 14 स्पीसीज ऑफ डार्विन फिंच ही कहेंगे उसको, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर यही हर बुक्स में मिलता है। तो 14 अलग अलग दिखने वाले फिंच जो थे वो 1905 में गैलापागोस एक्सपीडिशन के समय कलेक्ट किया गया था। डार्विन ने इन्हें डार्विन फिंच नहीं कहा। किसने इसे कहा? इसे पर्सी लावी ने सबसे पहले 1936 में कहा था डार्विन फिंचेस, क्योंकि उन्होंने ही इसे कलेक्ट किया था। फिर डेविड लैक ने जब एक बुक लिखा इस एक्सपीडिशन के ऊपर, तब इन्होंने उस टर्म को और ज्यादा यूज किया 1947 में। तो ये दोनों हैं जो उन फिंच को डार्विन फिंच कहने लगे और तब से ये फेमस हो गया। डार्विन ने इन्हें डार्विन फिंच नहीं कहा था। इसमें सबसे छोटा जो बैबलर फिंच है वो इंसेक्ट ईटर था, और जो सबसे बड़ा था वो वेजिटेरियन फिंच था, वो सबसे बड़ा था। तो ये क्यों हुआ? ये एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से हुआ। यहाँ एक मैं पिक्चर शेयर करूंगी, वहां वो 14 फिंच आप देखेंगे जो अलग अलग और अलग अलग फूड और अलग अलग सीड साइज की वजह से उनका बीक साइज डिफरेंट हुआ, और उसकी वजह से उनका बॉडी वेट और स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो गया। तो ये तो रहा डार्विन फिंच का एग्जाम्पल एडेप्टिव रेडिएशन के लिए। दूसरा है मैमल्स में। मैमल्स 18 मिलियन ईयर्स अगो साइनोडोंट से मार्सुपियल्स, यूथेरियन और प्लेसेंटल मैमल में डिवाइड हो गए। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उनको धीरे धीरे उस तरह से चेंज किया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। और एक बहुत ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन मिलता है इंसेक्ट्स में, जिनका जो माउथ पार्ट्स है, मैंडिबल, मैक्सिला, ये सब का जो लेंथ है और साइज है, ये अलग अलग जगह में अलग अलग फूड, अलग अलग नीच की वजह से इतना चेंज हो गया कि इंसेक्ट में इतना वैरायटी मिलता है, इतना स्पीसीज मिलता है। और ये आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल भी है अर्थ पे। तो ये तो रहा एडेप्टिव रेडिएशन। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सेफ प्लान, सेफ प्लैनेट।